जय हिंद प्यारे साथियों। पीएनएसटी और एएनएम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी से जो आप लोगों की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो टॉपिक है आप लोगों का जो जंतु विज्ञान की ब्रांच शाखाओं के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे कवर करने वाले हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी कीजिए। ओके, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने, वान माल ने, पुरकिंजे ने, लैमार्क तथा ट्रेविनेस ने। तो गाइस इसका सही उत्तर आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। बता दूं आप लोगों को मैं, जो बायोलॉजी शब्द है उसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था? ट्रेविरेनस ने किया था। तो उत्तर आप लोगों का हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान के जो जनक है वो आप लोगों के कौन है? अरस्तु है। ओके, कौन है? अरस्तु है। आप चलिए बढ़ेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्यारे साथी तो लाइक बटन दबा दीजिएगा आप लोग। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस। तो इसका उत्तर भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। ओके, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों के सामने, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, लाइनस, ट्रेविरेनस या एल्डर? चलिए गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों ने किया होगा तो थियोफ्रेस्टस इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या गैलन? तो याद रखिएगा आप लोग, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। पीएनएसटी और एएनएम वाले देखिए आप सभी का जो सिलेबस है वो सेम कर दिया है, इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, एक इधर ना एक उधर, पूरा का पूरा सेम आप लोगों का कर दिया है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, चलिए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो गैस देखिएगा, फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा, पुर्तगाली, ग्रीक। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ग्रीक। ओके, जो बॉटनी शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है, याद रखिए आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है हिस्टोरिया प्लांटरम, ठीक है। हिस्टोरी देखिए यहाँ पे बुक का नाम है एक, हिस्टोरिया प्लांटेरम। पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट आईएमपी बुक है, एग्जाम में देखने को मिल सकती है, हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक। तो इसके लेखक कौन है? अरस्तु है, थियोफ्रेस्टस है, हिप्पोक्रेटस या डार्विन है? प्यारे साथियों इसका उत्तर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ओके, अगली बुक देखते हैं हम लोग, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, थियोफ्रेस्टस। तो इसका उत्तर अरस्तु हो जाएगा। ओके, प्लांटेरम की बात हुई तो थियोफ्रेस्टस थे और एनिमेलियम की बात हुई तो अरस्तु है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन या हिप्पोक्रेटस? तो देखिए यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र के छात्रों को
क्रेटस्कोप की जो है शपथ दिलाई जाती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है कहलाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। चलिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का, कवक का, पारिस्थितिकी का या विषाणु का? तो इसका सही उत्तर हो जाए शैवालों का। ठीक है, फाइकोलॉजी एक ब्रांच है जंतु विज्ञान की जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कार्यिकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वर्गीकी। तो जो पर्यावरण का अध्ययन है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या बॉटनी? तो जो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं हम वो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर याद रखिएगा आप लोग। बढ़ेंगे आगे। आगे है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध क्या है किससे? पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के, झाड़ियों के, पौधों के अध्ययन से। तो याद रखिए आप लोग, जो डेंड्रोलॉजी ब्रांच है उसके अंतर्गत हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का, देखिए फूलों का फ्लोरिकल्चर कहला रहा था, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? चलिए, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पालिनोलॉजी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथोलॉजी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो ये रहा, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का या पक्षियों का? तो बिल्कुल जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है तो जीवाश्म का अध्ययन करेंगे हम इसके अंतर्गत। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? वनस्पति संवर्धन, तो देखिए इसका अंतर क्या होगा? आगे बढ़ते देखते हैं। फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की ब्रांच को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पादप भूगोल, पारिस्थितिकी या कार्यिकी या अनुवांशिकी? तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा? जीव एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान मतलब पारिस्थितिकी। ओके, बढ़ते हैं आगे। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइस, फाइकोलॉजी। और माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिखेगा, इसको मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन लेना। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का, पत्ती का, फल का या परागकण का? तो याद रखिएगा स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बीज का। ओके, किसका? बीज का किया जाता है स्पर्मोलॉजी में, स्पर्मोलॉजी। ठीक है, शब्द याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है सिल्वीकल्चर, तो इसमें किसका होता है? शैवालों के संवर्धन का, सिलिसिफाइड पादपों का, वन के विकास का, कवकों के संवर्धन का। तो जो सिल्वीकल्चर है आपका वनस्पति विज्ञान का, वन के विकास के बारे में पढ़ा जाता है इस ब्रांच में। अब देखते हैं अब आगे। एग्रोस्टोलॉजी के अध्ययन में ओके होता है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। तो एग्रोस्टोलॉजी ब्रांच में घासों का अध्ययन किया जाता है विभिन्न प्रकार के। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी या पेडोलॉजी आप दोनों पढ़ सकते हो। पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम भूमि का अध्ययन करते हैं। किसका? भूमि का अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता,
प्यारे साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारा जो पीएनएसटी का सिलेबस है और एएनएम का सिलेबस है उसको यहाँ पे हमारे द्वारा कवर करवाया जा रहा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट वार टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स और PDF आप लोगों के लिए शेयर की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी कहते हैं। ओके, चलिए सेरीकल्चर में किसका, रेशम का जो है अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकरण, पहचान या नामकरण या वर्गीकी। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान को कहते हैं हम वर्गीकी। ओके, मतलब टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन तो ये पोमोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा, फलों का अध्ययन। फूलों के अध्ययन की बात कर रहा था मैं, फूलों के तो फ्लोरिकल्चर हो रहा था। पुष्पों के अध्ययन की बात कर रहे थे तो एंथोलॉजी हो रहा था। और फलों के अध्ययन की बात कर रहे थे पोमोलॉजी, याद रखिएगा। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी भूमि का विकास के बारे में पढ़ते हैं हम। बढ़ते हैं आगे। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, ये तो अभी पढ़ लिए पैलिनोलॉजी। बढ़ेंगे आगे। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो ये फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। चलिए साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ओके, तो ये कहलाता है क्या? अच्छा, ये देखो, पीसीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य, मत्स्य यानी मछली पालन से संबंधित अध्ययन। सिल्वीकल्चर ये वनों के विकास, ठीक है। सेरीकल्चर ये रेशम विज्ञान, ठीक है। अभी ओलेरीकल्चर आ जाएगा, साग भाजी वाला, ठीक है आपका। साग भाजी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। वार्षिक वलियों का अध्ययन कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाएगा, वार्षिक वलियों का अध्ययन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा आपका? आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है, ठीक है। फिजियोलॉजी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में किसका करते हैं हम? फफूंद का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, फफूंद का। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका? वृक्ष एवं वनस्पति खेती का अध्ययन है, ठीक है। चलिए तो गाइस ये एक और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं थोड़ा। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति शाखा कहलाती है, टिश्यू कल्चर कहलाती है, ठीक है। खालिस्तान काई की तर के प्राचीन पौधों का अध्ययन है। खालिस्तान काई की तरह के, देखिए खालिस्तान काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, तो ये आपका ब्रायोलॉजी हो जाएगा। चलिए कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा साइटोलॉजी, ठीक है। तो गाइस यह थी आप लोगों की जूलॉजी से
इंपॉर्टेंट ब्रांच से संबंधित क्वेश्चन। आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस के अनुसार। ओके, पीएनएसटी और एनएमओल स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।